ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। कराची का फालूदा फरोश घर बैठे बिठाए अरबपति बन गया। अब्दुल कादिर का कहना है अंगूठा छाप हूं, उर्दू में दस्तखत भी नहीं कर सकता। 40 गज के मकान में रहता हूं। FIA के बुलावे पर पता चला कि मेरा अकाउंट है और उसमें 2 अरब रुपए भी हैं। नहीं जानता पैसे कैसे आए। FIA के मुताबिक मामला बेनामी अकाउंट्स का लगता है। और हमें टेंशन हो गई थी कि इतनी बड़ी जिंदगी की परेशानी की बात है, कितनी बड़ी कभी रकम सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, तो जाहिर है परेशान तो बंदा होगा। अल्लाह ताला इतना पैसा दे कि मैं हज कर लूँ। अच्छा। और बच्चों को भी करा। गरीब घराना इतने पैसों का सुनकर ही टेंशन में आ गया। अब्दुल कादिर की बहन कहती हैं कि हम परेशान हो गए। कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं, सिर्फ बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल का सोचना है। वालिदा ने कहा पता नहीं था मेरा बेटा इतना मालदार हो गया है। अगर अल्लाह इतना पैसा दे तो हज कर लूं। हर धूप छांव से बचाने वाली, लोरियां सुनाने वाली मां नन्ही अरमिश की कातिल निकली। मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मां ने बच्ची को सिरप पिलाया, फिर नाक दबा दिया। बच्ची दम घुटने से जाँ बहक हो गई। SSP कहते हैं मां घरेलू झगड़ों से तंग थी, शौहर तलाक की धमकियां देता था, बच्ची को कत्ल करने की खुदकुशी करना चाहती थी। कराची नेपियर में नन्ही फाहिजा की अगवा में भी मां मुलविस निकली। पहले अगवा कराया, फिर ड्रामा रचाया। अदालत ने 3 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया। जेर हिरासत अगवाकार इमरान ने फाहिजा को अपनी बेटी करार दे दिया। अदालत की DNA कराने की हिदायत। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। नवाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट्स हैं, शहबाज शरीफ को आप बैठा देंगे ऑडिट करने, तो ये तो आपने बिल्ले को दूध की रखवाली बैठा दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही शहबाज शरीफ को नहीं दे सकते, दूध की रखवाली पर बिल्ले को नहीं बिठा सकते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साफ कह दिया। ऑपोजिशन भी मामले पर एक हो गई। कहा चेयरमैन PAC हमेशा ऑपोजिशन से होता है, अब अगर ओहदा न दिया तो बाइकॉट करेंगे। पाकिस्तान का आलमी फोरम पर मसला कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़। दुनिया कश्मीर में भारतीय बर्बरियत खत्म कराए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सदर के नुमाइंदा बराए मुस्लिम ममालिक साजिद तारड़ से भी मुलाकात। साजिद तारड़ ने पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। शाह महमूद कुरैशी कुछ देर में जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अक्टूबर में पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे, वजीर खजाना ने अच्छी खबर सुना दी। असद उमर कहते हैं कि हुकूमत अवाम पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहती। वजीर आज़म इमरान खान ने शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की हिदायत की है। जिस मेंबर ने सेनेट का वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेचा था, जिससे बात की थी, वो भी यहीं पर बैठा हुआ है। वोट की खरीदो फरोख्त जोयाला मान गया, पीपल्स पार्टी मान के नहीं दे रही। नासिर शाह कहते हैं तैमूर तालपुर ने जो कहा जोशे खिताबत में कहा, पीपल्स पार्टी ने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की। भाषा डैम बनना चाहिए, कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। कहा डैम फंड और जुर्मानों से नहीं बनेंगे, बजट में 15% डैम के लिए मुख्तस किया जाए। सिंध के वजीर तालीम सरदार शाह भाषा डैम के ही मुखालिफ निकले। कहा ऐसा फनी बुनियादों पर काबिल अमल नहीं।
चीफ जस्टिस का डॉक्टर्स अस्पताल का अचानक दौरा, महंगे इलाज पर सख्त इजहार बरहमी। कहा यहां पर मरीजों के कपड़े भी उतरवा लिए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कैंटीन में रेट लिस्ट भी उतार कर फेंक दी। अपनी जेब से पानी की बोतल खरीदकर मुआयने के लिए अमले को दी। चीफ जस्टिस शेख ज़ैद अस्पताल भी गए। एक बेड पर दो मरीज देखकर डायरेक्टर इमरजेंसी को झाड़ पिला दी। जस्टिस साकिब निसार ने अदालत के बाहर साइलिन के मसाइल भी सुने। रावलपिंडी में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के हॉस्टल में तालिबा की हलाकत का मुअम्मा हल न हो सका। साथ ही तालिबात का दूसरे रोज भी एहतजाज। असातिज़ा को कॉलेज दाखिल होने से रोक दिया। प्रिंसिपल आलिया सुहेल हॉस्टल वार्डन को बचाने के लिए मुतहरिक। उरूज फातिमा की रूममेट से मर्जी का बयान लिखवा कर दस्तखत और अंगूठे लगवा लिए। पीआईए की एयर होस्टेस फरीहा के स्लिप होने के बाद हिफाजती इकदाम। 100 से ज्यादा मुश्तबा फजाई मेजबानों के बरतानिया, यूरोप और कनाडा की परवाजों पर जाने पर पाबंदी पर गौर। जाली डिग्रियों के हामिल फजाई मेजबानों के बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों पर पाबंदी आयद की जाए। जनरल मैनेजर का सीईओ को खत। साबिक सेशन जज मिट्टी सिकंदर लाशारी को सजाए मौत मिल गई। सेशन जज जैकबाद के बेटे आकिब शाहानी के कत्ल के जुर्म में कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक जज को सजा सुनाई। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा 8.50% कर दिया गया। ये इतना हलीम आदिल नाम के साथ माशाल्लाह जो इन्होंने तकरीर की, हम आपके साथ बैठे थे। मां पे चौंद करे इन्हें कि धक्को आनी हुजे बरसा जेको वठो हीअं पियो करे वरी हीअं पियो करे। साईं कायम अली शाह इन्फॉर्म। बड़े अरसे बाद सिंध असेंबली आए तो खूब चुटकले छोड़े। हलीम आदिल शेख के नाम की तशरीह की तो इकबाल के शेर में शाहीन की जगह बिलावल को फिट कर दिया। शमीम फिरदौस नकवी की शुगर लो हुई, चॉकलेट खाने लगे तो मुराद अली शाह ने अकेले अकेले चॉकलेट खाने का मीठा सा शिकवा कर डाला। नहीं आपका इतराज नहीं, अकेले अकेले चॉकलेट खाने नहीं आपका इतराज नहीं। मैंने नहीं, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पूरा डब्बा चॉकलेट का आपके पास आदाब है हर हाउस के और मुझे फॉलो करने चाहिए, इसलिए आपसे इजाजत। लाहौर में वकला ने हाथे अदालत को अखाड़ा बना लिया। खातून वकला ने हरासगी का इल्जाम लगाकर वकील की दुर्गत बना डाली। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार चुप साधे तमाशा देखते रहे। बहावलनगर में 1 मिनट में एटीएम का सफाया। नकाबपोश मुलजिम आसानी से मशीन खोलकर 30 लाख रुपए ले उड़ा। मुलजिम कौन था, चाबी कहां से आई, पुलिस सुराग लगाने में नाकाम। कराची 2012 में पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाला एहलकार बेयारो मददगार। डॉक्टर का कहना है कि पुलिस एहलकार आबिद में खून की शदीद कमी, इलाज की फौरी जरूरत है। 92 न्यूज पर खबर चलने के बाद आईजी का नोटिस, हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करा। इंडोनेशिया में जलजले और सुनामी से तबाही ही तबाही। समंदर से उठने वाली 5 फीट लहरों ने पालू शहर में इमारतें मलबे का ढेर बना दिया। 388 अफराद लुक़्मे अजल बने, मुतअद्दिद लापता। मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जारी।
पहले जासूस कबूतर, फिर जासूस गुब्बारे और अब जासूस सेब। पाकिस्तान से दरामद सेब भारतीय पंजाब में खौफ की अलामत बन गए। भारतीय पुलिस ने 2 दहशतगर्द सेबों को हिरासत में ले लिया, तहकीकात भी शुरू कर दी। अब बॉल टेम्परिंग की तो 6 टेस्ट और 12 वनडे मैचेस की पाबंदी लगेगी। आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट मजीद सख्त कर दिए। इत्तलाक 30 सितंबर से जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान होने वाले वनडे मैच से होगा। दुनिया का महंगा तरीन जंगी जहाज गिरकर तबाह। अमेरिकी फौज का इंतहाई महंगा F-35 फाइटर जेट जनूबी कैरोलिना में गिरा। पायलट पैराशूट के जरिए तैयारे से निकलने में कामयाब रहा। फेसबुक सार्फिन के 5 करोड़ अकाउंट्स पर साइबर हमला। मुमकिन तौर पर मुतासरीन को जुमे को फेसबुक लॉगिन दोबारा करने का पैगाम मिला। फेसबुक हुक्काम कहते हैं तमाम मुतासरा अकाउंट्स को दोबारा रीसेट कर दिया गया है। और झिलमिलाते मलबूसात, दीदा जेब ज्वेलरी। कराची में जारी पाकिस्तान फैशन वीक की रानाइयां उरूज पर। शोबिस सितारे भी खूब जगमगाए। रैंप पर वॉक के दौरान मॉडल महरीन सैयद लड़खड़ा गई। फैशन मेला 30 सितंबर तक रंग जमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि दूध की रखवाली कौन करेगा और कुछ बातें होंगी दिल की। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि जाली अकाउंट्स का करिश्मा, गरीब फालूदे वाला माला माल हो गया। कराची के अब्दुल कादिर के अकाउंट में 2 अरब रुपए आ गए। रकम कहां से आई, अकाउंट कैसे बना, किसी को कुछ भी मालूम नहीं। और आर्जी तौर पर अरबपति फैमिली मिनटों में मशहूर भी हो चुकी है। अब्दुल कादिर का कहना है कि FIA के लेटर से अकाउंट और 2 अरब रुपए का पता चला। किसी के पैसे पर मेरा कोई हक नहीं। मेरे पास इतना पैसा होता तो पहले दुकान बनाता। अब्दुल कादिर की वालिदा ने कहा कि काश ये पैसे हमारे होते। दो वक्त की रोटी के लिए कराची के इलाके औरंगी टाउन की गलियों में शरबत और फालूदा फरोख्त करने वाला अब्दुल कादिर चंद मिनटों में अरबों रुपए का मालिक बन गया। मुझे खुद नहीं पता था, किसी को गया ये पता चला तो एकदम अचानक ही आपके सामने देखें पूरी गली भरी हुई है। अकाउंट किसका, रकम किसकी? फालूदा फरोश अब्दुल कादिर खुद भी हैरान और परेशान है। अब वो एक फालतू आदमी आ जाता है कि यार इतना पैसा कहाँ से आया, मुबारक हो, ये वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। कहता है जब से ये खबर मिली काम धंधा खत्म होकर रह गया है। 10 दिन तो हो गए बेरोजगार बैठे हुए। 6 तारीख से जो है काम वाम नहीं हो रहा है। शोहर के पास इतनी बड़ी रकम आने का सुनकर अब्दुल कादिर की अहलिया भी परेशान हो गयीं। कहती हैं जब से शोहर के पास इतनी बड़ी रकम आने का सुना है खुशी से ज्यादा टेंशन में इजाफा हो गया। हमें तो खुशी नहीं थी और हमें टेंशन हो गई थी कि इतनी बड़ी, जी इसलिए कि परेशानी की बात है कि इतनी बड़ी कभी रकम सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, तो जाहिर है परेशान तो बंदा होगा। अब्दुल कादिर की वालिदा कहती हैं बेटे के पास इतनी बड़ी रकम आई तो वो अपने अहल खाना के साथ हज पर जाएंगी। ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इतना पैसा दे कि मैं हज कर लूं। अच्छा, और बच्चों को भी करा। उधर अब्दुल कादिर का कहना है वफाकी तहकीकाती इदारे के जरिए अकाउंट में 2 अरब का मालूम हुआ। कहा गया आपने अंग्रेजी में दस्तखत किए, मगर मैं तो उर्दू में भी दस्तखत नहीं कर सकता। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, उर्दू नहीं आता मेरे को पढ़ना, तो मैं कैसे बता दूं?
जाली अकाउंट्स का इंकशाफ कोई नई बात नहीं है। FIA ऐसे ही 77 जाली अकाउंट्स का पहले भी सुराग लगा चुकी है। जाली अकाउंट से 60 अरब रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शंस की गई। मुतअद्दिद अकाउंट्स आम शहरियों के नाम पर खुलवाए गए। शहरी अपने अकाउंट्स में मौजूद रकम से बेखबर रहे। मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA ने 77 जाली अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। मनी लॉन्ड्रिंग का गौरख धंधा गंदा है पर धंधा है। गैर कानूनी ट्रांजैक्शन के लिए बेनामी अकाउंट्स आम अफराद के नाम पर खोले जाने का इंकशाफ। कराची में औरंगी टाउन के अब्दुल कादिर के अकाउंट में 2 अरब रुपए से जायद की रकम मुंतकिल की गई। इससे कबल कराची के अदनान नामी शख्स के अकाउंट में गैर कानूनी तौर पर 80 करोड़ रुपए मुंतकली का मामला भी सामने आ चुका है। लियाकताबाद की रिहायशी नौरीन नामी खातून के अकाउंट से 1.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की तहकीकात के दौरान 77 जाली अकाउंट्स की निशानदेही हो चुकी है। जाली अकाउंट के जरिए 60 अरब रुपए से जायद की ट्रांजैक्शन की गई थी। नाज़रीन, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के पैसों के हेर फेर मुल्क भर में जेर बहस है। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की रकम किस तरह खुर्द बुर्द की जाती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। काले धंधे को सफेद करना हो या फिर करप्शन की रकम इधर से उधर करनी हो, दौरे जदीद में बैंककारी के निजाम में हेर फेर करके मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे पहले एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए किसी ऐसे गैर मुताल्लिका शख्स के शनाख्ती कार्ड पर अकाउंट खोला जाता है जिसकी तनख्वाह 20 से 30 हजार के दरमियान हो। मुताल्लिका बैंक के अमले के साथ मिलकर किसी भी शख्स के शनाख्ती कार्ड पर जाली अकाउंट खोला जाता है। अकाउंट खोलने के तमाम मालूमात भी गलत दर्ज की जाती है ताकि अकाउंट होल्डर तक किसी भी तरह से रिसाई मुमकिन ना हो सके। अकाउंट खोलने के बाद इसकी चेक बुक और ATM कार्ड उन अफराद के हवाले कर दिया जाता है जिनके लिए ये अकाउंट खुलवाया गया है। जाली अकाउंट की मुद्दत 8 से 6 माह तक रखी जाती है और इस अरसे के दौरान इस अकाउंट में अरबों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की जाती है। मुताल्लिका बैंक का अमला भी चेक पर मौजूद दस्तखत की तस्दीक के बगैर चेकों के जरिए ट्रांजैक्शन करता है और अरबों रुपए की रकम की ट्रांजैक्शन के दौरान असल अकाउंट होल्डर के बारे में किसी से पूछा भी नहीं जाता और न ही ट्रांजैक्शन को मशकूक करार दिया जाता है। बैंक के कानून के मुताबिक अगर कोई अकाउंट होल्डर 1 लाख रुपए या जायद का चेक बैंक भेजे तो बैंक की जानिब से फॉर्म पर दर्ज फोन नंबर पर राब्ता करके अकाउंट होल्डर से तस्दीक की जाती है। मगर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खोले गए अकाउंट्स पर फोन नंबर भी उन लोगों के डाले गए जो ये अकाउंट खुद ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन जाली अकाउंट्स के मामले में बैंक के अमले की जानिब से कोई भी टेलीफोन कॉल नहीं की गई, बल्कि जाली अकाउंट से रकूम बैरून मुल्क भेजी गयी और यूँ पे दर पे खोले गए जाली अकाउंट्स के तरीके से मुल्क में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई।